आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो एनिमल किंगडम में जितने एनिमल हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, क्या उनके क्राइटेरिया हैं जिससे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे हमें पता है कि किंगडम एनिमेलिया को हम नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दो में कैटेगराइज करते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में हमारे फाइलम आते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, जिसे आप पहले सिलेंट्रेटा कहते थे, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड्स, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इधर कॉर्डेट्स में हम पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा टू वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पाइसेस टू मैमल्स। एनिमेलिया को हम नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम किसी एनिमल को फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखते हैं और किस तरीके से किन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम उन्हें इकाइनोडर्मेटा के अंदर रखते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो फंडामेंटल फीचर्स हैं क्लासिफिकेशन के, वो हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर उसमें प्रेजेंट है या जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री कैसी है उसकी, सीलोम उसमें कौन सा है, एसीलोमेट है या ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ माउथ क्या है, मेटामेरिज्म कैसा है, सेगमेंटेशन उसमें ट्रू सेगमेंटेशन है या फॉल्स सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इन सभी बेसिस पर हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे हमें पता है कि जो एनिमल है उसकी सबसे स्मॉल यूनिट है सेल। ठीक है, हर एनिमल जो है वो सेल से मिलकर बनता है। सेल आपस में, बहुत सारी सेल्स, सिमिलर सेल्स आपस में, सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन की जो सेल्स होती है वो आपस में मिलती हैं और बनाती हैं टिश्यू। ठीक है, फिर टिश्यू आपस में मिलता है, टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे स्पंजेस में। ठीक है, जो पोरीफेरा फाइलम है वहाँ पर हमारे पास जो जितना भी वर्क होता है वो कौन करती हैं, सेल्स करती हैं। तो सेल एग्रीगेट होती हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाती हैं एग्रीगेट होके। तो सेल से भी पहले हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अमीबा और पैरामीशियम ये सब पढ़ते हैं, इसमें क्या है, ये एक सिंगल सेल एनिमल है और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वही इसकी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ नहीं, इसमें सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, डाइजेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन ये सारा परफॉर्म कौन करता है, एक सिंगल सेल इस चीज़ को परफॉर्म करती है। और सिंगल सेल के अंदर भी इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसे परफॉर्म करता है। तो हम इस सिस्टम को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक से एग्जाम्पल है आपका प्रोटोजोआ। फिर नेक्स्ट आता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर क्या है, सेल है। सेल तो आपकी बेसिक यूनिट है। ये सेल्स क्या करती हैं, आपस में इकट्ठा होती हैं लेकिन ये टिश्यू नहीं बनाती हैं, बल्कि ये सेल ही क्या करती हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स मिलकर रिप्रोडक्शन करती हैं, कुछ सेल्स मिलकर डाइजेशन करती हैं, कुछ सेल मिलकर डिफेंस करती हैं। तो उसके एग्जाम्पल है आपका स्पंजेस, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज़ में क्या है, जो सेल्स हैं ये आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। आपको पता ही है टिश्यू क्या है, ऐसी सेल्स जो ओरिजिन में सिमिलर हो और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हो, वो सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। तो जहाँ पर टिश्यू बनना शुरू होता है वो है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा ऐसा फाइलम है जहाँ से टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होने लगता है। इससे पहले टिश्यू नहीं बनते हैं, सिलेंट्रेटा से पहले टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो निडेरियंस और टीनोफोरा ये दोनों क्या हैं, आपके सिलेंट्रेटा फाइलम है। फिर है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड में क्या है कि टिश्यूज मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन
स्पेशल फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म। हेल्मिन्थेस में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गन है वो आपस में, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, जो माउथ, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ते हैं कि माउथ टू एनस, जिसमें माउथ है, आपका ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एनस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है, निमेटोड से लेकर आपके मैमल्स तक, वर्टिब्रेटा में पूरा लास्ट मैमल्स तक ये क्या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं, ये फंडामेंटल लेयर्स हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है एनिमल में, तो सबसे पहले जो लेयर्स बनती है उन्हें आप जर्म लेयर कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गन बॉडी में बनते हैं वो सभी इन जर्म लेयर से ही अराइज होते हैं। ठीक है, ये जर्म लेयर हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है, आउटर लेयर है, फिर एंडोडर्म बनती है, इनर मोस्ट लेयर है, और मिडिल लेयर जो मीजोडर्म है फिर वो बनती है। मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बाद बनती है। तो सारे एनिमल्स ऐसे नहीं हैं जिनमें तीनों लेयर प्रेजेंट हो। तो ऐसे एनिमल जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ऐसे एनिमल जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, अब ये जो जर्म लेयर है वो कैसे बनती है, तो ये जब जर्म लेयर बनना शुरू होती हैं तो ये है गट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये गट है, इसे सीलोम के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ये ल्यूमन है। तो जो आउटर लेयर है ये बनेगी आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म है, और अंदर की जो लेयर है ये है एंडोडर्म। ठीक है, ये है एंडोडर्म। इसके बीच में जो ये लेयर है, ठीक है, ये है आपकी मेसोडर्म। तो इस तरीके से ये तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बनती है, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और जिनमें 2 लेयर प्रेजेंट है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो देखिए जो सिलेंड्रेटा है, निडेरिया और टीनोफोरा, इसमें क्या प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से लास्ट वर्टिब्रेटा तक सारे एनिमल क्या हैं आपके, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से मीजोडर्म बना स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से मीजोडर्म बना स्टार्ट होती है, और वर्टिब्रेटा लास्ट पूरे कॉर्डेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा ये दोनों क्या हैं आपके, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। फिर इसके साथ है, जब आपकी मीजोडर्म बनती है तो उसके बाद बनता है सीलोम। ठीक है, तो सीलोम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी है, ऐसी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्मल टिश्यू से लाइन रहे। ठीक है, एक मैंने आपको गट बताई थी जब मैं अभी डायग्राम बनाया था, तो इसमें ल्यूमन कहा था। तो ल्यूमन जो है वो सीलोम नहीं है। सीलोम ऐसी बॉडी कैविटी है जो आपकी मीजोडर्मल टिश्यू से लाइन रहती है। तो इस बेसिस पर एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया है, एसिलोमेट एनिमल्स, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, जिन्हें यूसिलोमेट्स एनिमल कहते हैं। एसिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है। स्यूडोसिलोमेट ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम प्रेजेंट है लेकिन पूरी तरीके से वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं है। थर्ड है सिलोमेट, यूसिलोमेट, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, मतलब ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग मीजोडर्म की बनी है।
तो सीलोम बनती कैसे है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनी। तो बीच का ये पोर्शन जो है ये आपका क्या है, मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म क्या होता है कि ये मीजोडर्म जब स्प्लिट होती है, ठीक है, ये मीजोडर्म स्प्लिट हो जाएगी और मीजोडर्म स्प्लिट होकर बीच में से पोर्शन हट जाएगा और आपका ये जो मीजोडर्म है ये आधी ऊपर एक्टोडर्म के साथ जाके लग जाएगी और आधी नीचे एंडोडर्म के साथ जाके जुड़ जाएगी और बीच में एक बॉडी कैविटी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये मीजोडर्म ऊपर एक्टोडर्म के साथ चली गई, ठीक है, ये डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा, और ये आधी नीचे एंडोडर्म के साथ आ गई। तो बीच में स्प्लिट होने की वजह से ये पूरी एक कैविटी, एक खाली एरिया बन गया है। इसको ही आप क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं, ठीक है। तो सीलोम इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सीलोम, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा ये दोनों एसिलोमेट हैं, क्योंकि यहाँ तक आपके इनके पास मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं होती है। अगर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी तो सीलोम नहीं बन सकती है। मैंने बताया आपको कि सीलोम ऐसी बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड हो, जिनकी दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग हो, उसे ही हम सीलोम कहते हैं। अगर मीजोडर्म ही प्रेजेंट नहीं होगी तो सीलोम नहीं बन सकती है। तो पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से मीजोडर्म बनना शुरू होती है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वॉर्म है, मतलब उनका जो उनके अंदर जो कैविटी, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कन्फाइंड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, उनका अरेंजमेंट बहुत सॉलिड हुआ है। तो उनके बीच में जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, तो उनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है। इसकी वजह से उसको एसिलोमेट, उन्हें भी एसिलोमेट कहा जाता है। तो पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज ये तीनों क्या हैं, आपके एसिलोमेट हैं। फिर है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स क्या हैं, ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है नेमेटोड्स। तो ये क्या होते हैं, इसमें जो सीलोम होती है ये है स्ट्रक्चर, ये एक्टोडर्म, ये गट। तो जो सीलोम बनती है वो पूरी तरीके से कैविटी ना बनके इस तरीके से पाउचेस बन जाते हैं। इस तरीके से कुछ पाउचेस बन जाते हैं और उस पाउचेस की जो लाइनिंग है वो मीजोडर्म की रहती है। तो इसलिए इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे स्यूडोसिलोमेट कहते हैं कि कुछ पाउचेस तो प्रेजेंट है लेकिन वो क्या है, पूरी तरीके से कैविटी नहीं है। तो ये है आपका नेमेटोड्स, ठीक है। जितने भी एस्केहेल्मिन्थीज है वो इसी में आते हैं। फिर सीलोमेट के अकॉर्डिंग ही सीलोम, इनको भी सीलोम फर्दर क्लासिफाइड है। किस बेसिस पर, कि इनकी सीलोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो किस तरीके से इनका सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बेसिस पर भी इन्हें साइजोसिलोमेट कहा जाता है या फिर एंटीरोसिलोमेट कहा जाता है, या फिर इनको एंटीरोसिलोमेट कहा जाता है। तो जो साइजोसिलोमेट होते हैं, बस इनका जो बनने का तरीका है, एम्ब्रियोजेनेसिस जब इनका गैस्ट्रुलेशन होता है उस समय ये किस तरीके से बनती हैं, बस उसी बनने के तरीके में इनको साइजोसिलोमेट या एंटीरोसिलोमेट कहते हैं। तो देखिए जो साइजोसिलोमेट होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका जो सीलोम फॉर्मेशन होगा वो मीजोडर्मल मास की स्प्लिटिंग से होगा, ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्मल मास। देखिए ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, यहाँ पर ये इन्वेजिनेशन हुआ है और आर्केंड्रॉन बनी है, ठीक है। यही आर्केंड्रॉन एम्ब्रियोनिक गट है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बनाती है आगे चलकर। इस ओपनिंग को आप ब्लास्टोकोर कहते हैं, ठीक है। ये एक्टोडर्म है और ये है एंडोडर्म और ये ब्लास्टोसील है। ये है आपकी मीजोडर्मल सेल्स, अर्ली मीजोडर्मल सेल। ये क्या करती है, स्प्लिट होती हैं और इस तरीके से दो स्ट्रक्चर बना लेती हैं गट के दोनों तरफ स्प्लिट होकर, ठीक है। और फिर ये स्ट्रक्चर क्या करता है, सीलोम में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, स्प्लिटिंग के थ्रू। जो मीजोडर्मल की सेल्स हैं वो स्प्लिट हुई और क्या बनाया आपका
सीलोम का फॉर्मेशन किया। तो इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इन तीनों में किस तरीके का सीलोम बनता है? साइजोसीलोमेट बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरा एंटीलोसीलोमेट। एंटीलोसीलोमेट्स में क्या होता है, जो फॉर्मेशन है सीलोम का, वो क्या है, जो आर्केंड्रॉन है उसमें से इस तरीके से पिंच ऑफ होती हैं, मीजोडर्म इस तरीके से पिंच ऑफ होती हैं, ऐसे पाउचेस बनाती है, पिंच ऑफ होती हैं और फिर अलग से पाउचेस बना लेती हैं। ठीक है, और ये पाउचेस फिर क्या होता है, सीलोम में डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर पिंच ऑफ करके बनी है, मीजोडर्म से बनी, मीजोडर्म से ये पिंच ऑफ हुई है एम्ब्रियोनिक गट से या आर्केंड्रॉन से, और फिर उसके बाद उसने सीलोम में डेवलप हो गई हैं। तो इस तरीके का ये एंटीलोसीलोमेट्स हैं, एकाइनोडर्म्स और सारे कॉर्डेट्स। ठीक है, एकाइनोडर्म्स और सारे कॉर्डेट्स क्या हैं आपके? एंटीलोसीलोमेट है। तो देखिए नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोडा तक ये सब हैं हमारे सूडोसिलोमेट। प्लेटीहेलमिन्थीज तक एसिलोमेट है, ये सारे एसिलोमेट है। फिर निमेटोडा, रोटीफेरा, ये सूडोसिलोमेट है। ठीक है, फिर आया मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है आपके? सिलोमेट हैं। ठीक है, रोटीफेरा भी सूडोसिलोमेट है, मोलस्का सिलोमेट है, सिलोमेट, आर्थ्रोपोडा भी सिलोमेट है, लेकिन ये क्या है आपके? साइजोसिलोमेट है। सिर्फ इकाइनोडर्मेटा और ये कॉर्डेट्स ये क्या होते हैं आपके? सिलोमेट है। और कौन से सिलोमेट है? एंटीलोसिलोमेट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है ओरिजिन ऑफ माउथ। ओरिजिन ऑफ माउथ के बेसिस पर भी जो बायलेटरल एनिमल है इनको टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोस्टोम्स, दूसरा है ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोस्टोम्स क्या है? जो ब्लास्टोपोर्स है, अगर वो माउथ में चेंज होता है, ठीक है, ब्लास्टोपोर किस में डेवलप होता है? माउथ में डेवलप होता है, तो ऐसे एनिमल को प्रोस्टोम्स कहते हैं। मतलब जिसमें माउथ पहले बनेगा उन एनिमल्स को कहते हैं प्रोस्टोम, जिसमें जितने भी एसिलोमेट हैं, सूडोसिलोमेट है और साइजोसिलोमेट वो सब इसी में आते हैं। फिर ड्यूटेरोस्टोम्स क्या है? जिसमें जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, जो ब्लास्टोपोर है वो किस में डेवलप होगा? एनस में डेवलप होगा। तो पहले वहाँ एनस बनेगा फिर माउथ बनता है। तो ये सारे इकाइनोडर्म्स और सारे कॉर्डेट्स क्या है? ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ब्लास्टोपोर है, ठीक है, जब इन्वेजिनेशन होता है तो जो ओपनिंग होती है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये ब्लास्टोपोर अगर माउथ में डेवलप हुआ, ये ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ में डेवलप हुआ तो उसे प्रोस्टोम्स कहते हैं, और माउथ अगर पहले एनस में डेवलप हुआ तो उसे आप ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोम जितने भी इकाइनोडर्मेटा हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको, जितने भी एंटीलोसिलोमेट है मतलब इकाइनोडर्मेटा और आपका कॉर्डेटा, वो सब क्या है आपके? ड्यूटेरोस्टोम है। मतलब उसमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस डेवलप होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है सिमेट्री। सिमेट्री का है, सिमेट्री क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो एनिमल सिमेट्रिकल एनिमल है। ठीक है, बॉडी दो इक्वल पार्ट मतलब दोनों ही आपस में मिरर इमेज बनाते हो। तो इस बेसिस पर, सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल को एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, इन तीन सिमेट्रीज में बांटा गया है। तो एसिमेट्रिकल एनिमल क्या है? जिनके पास कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां से उसकी बॉडी को, वो बॉडी, उसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मतलब उसके पास कोई ऐसा सिंगल प्लेन नहीं है जहां से उसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल, और ऐसी सिमेट्री को कहते हैं एसिमेट्री। तो इसमें जितने प्रोटोजोन्स हैं और स्पंजेस, पोरीफेरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल है। फिर सेकंड आती है आपकी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास ये एनिमल की बॉडी है, इसको आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। आपके पास चाहे ये एक प्लेन हो, एक से ज़्यादा प्लेन हो, ठीक है, तो बस ये एनिमल की बॉडी जो है वो क्या हो सके? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं रेडियल, ऐसे इनको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है जैसे सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा में बाय रेडियल सिमेट्री है। बाय रेडियल मतलब उस सिलेंड्रेटा के पास दो ऐसे प्लेन हैं, चाहे यहाँ से काटेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, चाहे यहाँ से काटेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब दो ऐसे प्लेन हैं जहाँ से बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। दूसरा एग्जांपल है बाय रेडियल का इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटा रेडियल मतलब जैसे आपने ये स्टारफिश देखी है,
ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है उसका। तो अगर इसको कट करेंगे, चाहे इस आर्म से कट करिए, चाहे इस आर्म से, इससे या इससे, किसी भी आर्म से कट करिए, तो ये क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके पास ऐसे कितने प्लेन है, 5 प्लेन है, जिससे ये क्या कर सकती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो इसको हम पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इसकी जो एडल्ट है उसमें तो पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो इसके लार्वी हैं उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेगा कि जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं उनके एडल्ट में तो पेंटा रेडियल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है, लेकिन उनकी जो लार्वा है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, इसमें जब हम बॉडी को, इसमें सिर्फ एक प्लेन होता है जिससे बॉडी क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्लेन होगा आपके पास, जिससे बॉडी 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे हम हैं, अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल कट किया जाएगा तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर पूरे कॉर्डेट्स तक, लास्ट तक, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और इकाइनोडर्मा तो पेंटा रेडियल होती है ये सब, और फिर लास्ट में कॉर्डेट्स, इन सब में क्या है, आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन। ठीक है, एनिमल में क्या होता है, एक तो ट्रू सेगमेंट्स होते हैं और एक फॉल्स सेगमेंट्स होते हैं। फॉल्स सेगमेंट्स मतलब ये एनिमल है, बाहर से इस तरीके से सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, सेगमेंट्स है। लेकिन अगर यही सेगमेंट्स बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स में, मतलब ये एक्सटर्नल भी दिख रहे हैं और इंटरनल में भी इसमें अलग से चैम्बर्स बने हुए हैं, मतलब ये पूरा सेगमेंटेशन है अंदर, तो उसे कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। दूसरा मेटामेरिज्म क्या चीज़ है कि इस सेगमेंट्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वही इस सेगमेंट के अंदर भी होगा, वही इस सेगमेंट के अंदर भी होगा, मतलब सारे सेगमेंट्स सेम होंगे। तो इस चीज़ को आप कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, दीज सेगमेंट्स को हम, इन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, और इसे मेटामेरिज्म, इस फिनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। तो इसमें क्या है, जितने भी एनेलिडा, जो ट्रू सेगमेंटेशन शुरू होता है वो आपका एनेलिडा से शुरू होता है। एनेलिडा आपका ट्रू सेगमेंटेशन शो करती है उसके बॉडी के हर पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, नर्व्स प्रेजेंट होती है और मसल्स, वो उसके पूरे इस सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट होगी, इस सेगमेंट्स में भी और इस सेगमेंट में भी। तो सारे सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होंगी। मतलब इसमें क्या होता है कि बॉडी में सिमिलर बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं जो रिपीटिशन में लगे रहते हैं। ठीक है, सारे सेगमेंट्स में रिपीटिशन में ये स्ट्रक्चर भी होगा, ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब नेफ्रिडिया इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्थोपोडा में भी शो करता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के फॉर्म में। ठीक है, अपेंडेजेस हैं, लैग प्रेजेंट है, एंटीना है। तो मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म जो होता है वो एनेलिडा शो करता है। फिर कॉर्डेट्स में भी मेटामेरिज्म शो होता है, लेकिन ये पूरे लेवल में शो नहीं होता है। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये क्या होता है, मसल्स में शो करते हैं, और जब अडल्ट हो जाते हैं तो वर्टिब्री के फॉर्म में शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स 2 टाइप के होते हैं, एक है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है और ये है माउथ। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ भी यही है आपका और एनस भी यही है। ठीक है, अ सिंगल ओपनिंग सर्व एज बोथ द माउथ एंड द एनस। इसका एग्जांपल है निडेरियंस, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि आपके पास ये माउथ है और दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस है। ये माउथ है और ये ओपनिंग है, ये है एनस। तो a digestive tract with 2 separate openings, a mouth for ingestion और and an anus for excretion। ये एनेलिडा से लेकर वर्टिब्रेटा तक फिर आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आप समझिए कि ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट से आपका क्या गई, आर्टरी,
कि आर्टरी क्या है, प्योर ब्लड है इसमें। आर्टरी से ये आर्ट्रियोल में गया, आर्ट्रियोल से फिर ये कैपिलरीज में चेंज हुआ, ठीक है, और छोटा स्मॉल नेटवर्क बना कैपिलरी, और कैपिलरी के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास टिश्यू या ऑर्गन, वहाँ ये डिफ्यूज होता है, वहाँ ये ब्लड O2 दे देता है और यहाँ से CO2 कैपिलरी में वापस आ जाती है। फिर ये कैपिलरी से ये गया वेन्यूल्स में, और वेन्यूल के बाद ये गया वेन में, और वेन के बाद गया आपका हार्ट में। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो एक जो ये ब्लड है ये क्या करता है, एक पाइप्स के अंदर इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैला नहीं है। तो इस सिस्टम को, जिसमें ब्लड हार्ट से आर्टरी में, आर्टियोल में, फिर कैपिलरी में, वेन्यूल में, वेन्स में, और फिर वापस हार्ट में आता है O2 और O2 देकर और CO2 लेकर, इस सिस्टम को कहते हैं आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें ब्लड्स जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स के, जो ब्लड होगा वो वेसल्स के अंदर होगा, वहां पर कैपिलरी सिस्टम डेवलप होगा। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ जो होगा वो कैविटी में फ्रीली फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई प्रेशर में होता है, यहाँ पर प्रेशर उनका कम होता है। देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत मोर एफिशिएंट है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेस एफिशिएंट है। यहाँ पर लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पर ब्लड फ्लो करवाने के लिए हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यूरोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा ये सब क्या करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। और कॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, देखिए कुछ सिफेलोपोडा है, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया है, सिफेलोपोडा जो होते हैं, कुछ कॉर्डेटा और सिफेलोपोडा जिनमें ऑक्टोपस आता है, ठीक है, जिनके पास हेड होता है, जिनके पास क्या है, हेड है। ऐसे जो मोलस्कन्स हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिर्फ ये एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। जितने भी मोलस्कन्स हैं सब में आपका क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, लेकिन सिर्फ एक सिफेलोपोडा है, ऑक्टोपस, जिसमें क्या है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है और सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। याद रखिएगा कि नोटोकॉर्ड सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहती है। इस नोटोकॉर्ड के नाम पर ही हमने, जिनमें ये प्रेजेंट रहती है उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस जैसे मान लिया ये इस तरीके का कोई एनिमल है तो इसमें यहाँ डॉर्सल साइड इस तरीके से ये लगी रहती है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड है ये किस में चेंज हो जाती है, आपकी वर्टिबल कॉलम में। वर्टिब्रेट में ये जो नोटोकॉर्ड है ये किस में चेंज हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है। तो इसके बेसिस पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पर एनिमल को कैटेगराइज किया है। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं।